नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है थ्योरी की अभी, उसमें आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th का ज्योग्राफी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 आज का है और इसका नाम है कृषि। इसमें हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और हमेशा याद रखिएगा और चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, कृषि से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे हैं। ओके, सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, अगर इसमें अगर जो कोई गांव से जुड़ा या किसी के गांव है, खेती बाड़ी है, उससे जुड़ा है तो उसको समझ में आएगा और अच्छे से। और जिनके नहीं है उनको तो और अच्छे से आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें इतने कायदे से एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो पढ़ते पढ़ते उसको लगेगा वो इमेजिन कर सकता है कि गांव में बैठा हुआ, इस टाइप से लिखा गया है। सो आप देखिएगा, इसमें एक स्टोरी से शुरुआत की गई है क्योंकि एनसीईआरटी स्टोरी के साथ जोड़ते हुए टॉपिक को पढ़ाता है। तो बहुत अच्छा स्टोरी है, लेकिन स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा उस टाइप का। तो हम इतना मान के चलते हैं कि आपको कृषि का इतना बेसिक पता है कि कृषि जो है वो 3 चीजों से चलता है। 3 क्रियाएं होती हैं कृषि में। जैसे पौधे पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी उससे जो हमें उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है और निष्कर्षण होता है। जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ये 3 उदाहरण हैं। और द्वितीय क्रिया में क्या आता है? इन संसाधनों के प्रसंस्करण, यानी जो प्राथमिक क्रियाओं से हमें प्राप्त हुआ है उनका जब हम प्रसंस्करण कर देते हैं, यानी उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, यानी कि हमें कृषि से अनाज मिला, आटा बना, आटा से मैंने डबल रोटी बना दिया, बाजार में बेच दिया, तो द्वितीय कृषि हो गया, द्वितीय क्रियाएं हो गया। और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रकृति ने हमें दिया, प्राकृतिक रूप से प्रकृति के संरक्षण में हुआ, प्राकृतिक योगदान से हुआ, वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। और जिसमें मानव ने कुछ काम किया, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया प्राकृतिक चीज को, उसको द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। और तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, यानी जो इसमें सेवा देता, सेवा के माध्यम, जैसे यातायात की जरूरत होती है, जब हम यातायात मतलब ट्रैक्टर की जरूरत होती है, यहाँ से वहां अनाज ले जाना, उसमें भी यातायात की जरूरत होती है। व्यापार, बेचते हैं, मतलब डबल रोटी, जैसे पहले मैंने अनाज पैदा किया, प्राथमिक क्रिया, फिर इसके बाद में मैंने डबल रोटी उस अनाज से, आटा से डबल रोटी बनाई, फिर इसके बाद में बाजार में लेकर गया। तो डबल रोटी बनाने के बाद जब बाजार में लेकर गया तो तृतीय क्षेत्र का काम हो जाता है। तो यहाँ पे है कि व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी जो जो सेवा के रूप में होता है, सेवा के जरिए, जैसे यातायात एक सेवा है, सेवा टाइप का है, सर्विस। और हिंदी में पढ़ो तो उतना नहीं रहेगा समझ में, लेकिन ऐसे समझिए जो सर्विस दी जाती है जिस चीज की, वो तृतीय क्रिया में आती है। और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है, एग्री का अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है, इससे हुई है इसकी उत्पत्ति। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो पहले ही बता दी गई है। और फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन शामिल है, पशु का भी शामिल किया गया है कृषि में। अक्सर लोग जब खेतों में पैदा होता है उसी चीज को कह देते हैं कृषि को, प्राथमिक क्रिया में। लेकिन कृषि में पशुपालन भी आता है, वो कृषि में ही आता है, कृषि के अंतर्गत माना जाता है।
विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, जो कि बहुत है। भारत की 2/3 जनसंख्या, भारत में जो है 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अब 2/3 जनसंख्या है, मतलब कि अगर हम 140 करोड़ जनसंख्या माने तो 2/3 यानी 2/3 जो हुआ उसका लगभग, मैंने पहले से कर लिया था, लगभग 94 करोड़ हुआ, यानी 94 करोड़ कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अब वो चाहे उनकी खुद की खेती हो या कृषि में मजदूरी कर रहे हो या बहुत छोटी कृषि हो, खेती हो उनकी, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले से टिक लगा दिया है कि इस टाइप का पूछा जाता है। जैसे और ये जैसे इन्होंने बनाया है पूरा एनसीईआरटी, ऐसे ही याद करिएगा तो और बढ़िया है। जैसे एग्री, सेरी, पीसी, बीटी, करची, हाटी, ऐसे जोड़ दिया हम लोग तो अपने आप संधि विच्छेद करके बनाते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बनी हुई है, और फिर प्लस कल्चर लगा दिया, कल्चर जहाँ लगा यानी कृषि से जुड़ा बात हो रही है। तो एग्री और प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर किससे है? एग्रीकल्चर कृषि हुआ। तो ये किससे होता है? एग्री मतलब होता है मृदा, और कल्चर मतलब कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। और फिर आया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अ, एक लाइन में ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा पहली बार में पढ़ लेना ताकि समझ में आए। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब उसको माना गया है जो तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, यानी किसी नदी में किया जाता है उसको यहाँ पे मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर के अंतर्गत नहीं माना गया है। विटिकल्चर यानी द्राक्षा कृषि। विटिकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। विटिकल्चर मतलब अंगूरों की खेती, क्योंकि अंगूरों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो शराब ही बनती है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि। हार्टी मतलब उद्यान हो गया, कल्चर मतलब कृषि, उद्यान कृषि। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों को उगाना, यानी हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? सब्जी, फूलों और फलों को उगाना, इसके अंतर्गत हार्टिकल्चर आता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, हर चीज का नाम से। ओके। आगे बढ़ते हैं। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र, इसमें इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, देखा गया ही है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, इसमें निवेश कहाँ करते हैं ये बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण जो निवेश है, बीज में करते हैं, उर्वरक में करते हैं यानी खाद वाद में, मशीनरी में करते हैं यानी मशीनों में करते हैं, और श्रमिक यानी जो वहां पे जुताई बुआई कटाई करते हैं उनको श्रमिक बोलते हैं। वो श्रमिक यानी चार चीज टाइप का निवेश होता है, चार चीजों की जरूरत होती है उसको। तो जो बच्चे गांव नहीं देखे हो तो उनके लिए ज्यादा है कि भैया समझ लो क्या होता है कि कृषि में जो निवेश होता है, निवेश क्योंकि पहले इसमें पैसा दो, वो लगाओ, बाद में वो मिलता है। उसका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और हो सकता है चला भी जाए, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी किसान होता है वो उसके यहाँ की किस टाइप की खेती कौन से मौसम में ज्यादा सही रहेगी वो अपने हिसाब से करता है। तो जुताई बुआई, फिर उसके बाद
सिंचाई, निराई, कटाई, ये सारी चीजें याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन फंसा फंसा के पूछा जाता है। जुताई मतलब जोतना होता है इसका। बुआई मतलब बोना, जो बीज को बोया जाता है वो बुआई हो गया उसका नाम। और सिंचाई मतलब खेतों को सींचना पानी से, नलकूप से, या हैंड वो जो लगाते नहीं है, जो वहां पे, हाँ नलकूप उसको भी बोलते हैं, नलकूप के माध्यम से या तालाब के माध्यम से। और निराई, निराई मतलब होता है जो उसमें खरपतवार लग जाते हैं, उसकी उसको साफ किया जाता है। और कुछ चीजें, सब चीजों में निराई नहीं होती है, कुछ ही चीजों में होती है। तो जो खरपतवार लग जाता है उसको हटाया जाता है। और दूसरा, कई ऐसी चीजें होती है जैसे थोड़ा सा उसमें निराई में जो खुरपी का काम होता है, खुरपी एक और बड़ा चीज होता है, कुदाल, कुदाल उसका काम होता है। तो उससे थोड़ी सी जमीन खोद दी जाती है बगल बगल की। जो पौधा होता है, निराई का काम सबसे ज्यादा होता है खेतों में, सॉरी केले के खेतों में। तो उसमें होता है क्या कि जब बारिश का पानी हो तो उसमें थोड़ी नमी बनी रहे, इसके लिए होता है। और कटाई का पता है, काटना। इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, 3 और 2, 5, 5 प्रोसेस इधर होते हैं। तो इस टाइप से याद रखना। इस तंत्र की निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इस यानी कृषि के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये देखिए जरा सा, यहाँ पे देख लो। निवेश, मशीनरी, बीज, रसायन, प्रकरण प्रकरण, निर्गत, ये सारी चीजें लिखी। फसल, ये देखिए है जुताई, बुआई, छिड़काव, ये सारी चीजें, तीनों चीजें लिखा है। तो ये देख लीजिए। और भौतिक निवेश, जो भौतिक निवेश होती है, भौतिक निवेश मतलब प्राकृतिक रूप से जो होता है, जैसे क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो ये सब हमें प्रकृति ही देता है। वर्षा चाहिए, ये भी प्रकृति देता है। तापमान, ये भी प्रकृति ही डिसाइड करता है। मृदा प्रकृति देता है। जैसे जिस टाइप से ये तीनों मिलेगा, मृदा वैसे ही बनेगा। ढाल पहले से ही रहता है, तो किसान को पता ही है कैसा है। तो ये सारी चीजें होता है। मानवीय निवेश, मानवीय निवेश, मानव का निवेश तो मानव ही डिसाइड करता है कहाँ कब क्या डालना अपनी बुद्धि से। तो ये सारी चीजें लगती है। यानी कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति ये यहाँ पे है, ये आप देखिएगा। भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश ये है। आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये क्या है? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि तो आप समझ ही गए होंगे। निर्वाह कृषि अभी बता रहे हैं। देखिए, विश्व में जो है कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, क्योंकि सबकी जलवायु ही अलग है, सबकी मृदा यानी सबकी भूमि ही अलग है, सबकी मिट्टी ही अलग है। तो उस हिसाब से होती है। और दूसरी वजह होती है, ये तो प्राकृतिक वजह बता दिए, जलवायु सब। भौगोलिक दशा, ये बताया मैंने, प्राकृतिक दशा यानी भौगोलिक दशा। और दूसरा है उत्पाद की मांग। उस देश में जैसा उत्पाद की मांग होगी वैसा किया जाता है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर, श्रम किस स्तर का है, और प्रौद्योगिकी, जैसे भारत में श्रम, यहाँ पे लोग खलियर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो श्रमिक मिल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे श्रम पर डिपेंडेंट है। और बाहर विदेशों में जहाँ पे श्रम नहीं मिलता है, श्रमिक नहीं मिलते हैं, उतने इंसान ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है, वहां प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बेस वो लोग खेती करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब निर्वाह कृषि, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो कृषि होती है वो किसान अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए करता है, यानी उसको जो चाहिए उसके लिए करता है। और पारिवारिक रूप से कम उपज, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? निर्वाह कृषि, एक पॉइंट ये हो गया कि अपनी आवश्यकता के लिए पूर्ति, और दूसरा ये है पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए
निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है और अपने ही लोगों को उसमें पारिवारिक श्रम यानी परिवार के लोगों को ही लगा देता है और उसके माध्यम से वो कृषि करता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। इसको भी दो टाइप से वर्गीकृत कर दिया गया है। क्या नाम है एक का? एक का है गहन, पुनः गहन निर्वाह कृषि। कृषि को ये पुनः नहीं बोलेंगे, पुनः बताया गया है कि इसको ही दो खंडों में वर्गीकृत किया गया। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे अलग पॉइंट से। देख देख के बाद फिर अरे एक कलर के उस पर फिर नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने इसको समझ लिया कि निर्वाह कृषि को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। बहुत सारे श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। सॉरी, चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहाँ पर प्रचलित है? दक्षिणी एशिया की बात हो रही है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब आया अगला आदिम निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें स्थान को बदल के कृषि करते हैं। आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यानी यहाँ पे प्रचलित है। कहाँ पे स्थान? ये यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कौन से हिस्सा? उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। चलिए एक पॉइंट इतना छोटा है ये पढ़ लेते हैं। जैविक कृषि ऑर्गेनिक कहकर कई प्रोडक्ट आजकल लोग बेच रहे हैं, कई कंपनियां। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। जैविक को ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक लिखा है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ये कैसे होता है? अभी आप खुद समझ सकते हैं। वो कंपनियां जो बता रही हैं वो ऐसे क्या करके बेच सकती हैं, हम लोग को दे सकती हैं कि बस टैग लगा दिया ऑर्गेनिक बोल दिया। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। यानी इसमें तीन पॉइंट होते हैं। एक होता है रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। प्राकृतिक खाद यानी गोबर की खाद का इस्तेमाल होता है। और जो भी जो कीड़े लगते हैं फसलों में, जिसको पीड़कनाशी नाम से कई दवाएं आ रही हैं, तो उसको ना इस्तेमाल करके प्राकृतिक पीड़कनाशी जैसे नीम की गोली, नीम की पत्तियां, इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी कई आते होंगे जो मुझे मालूम है बेसिक कृषि का, वो बता रहे हैं। और तीसरा ये इन्होंने बताया कि अनुवांशिक बदलाव नहीं करते, अनुवांशिक रूपांतरण नहीं करते। देखिए पहले जो है अगर आप साधारण गेहूं को बोएंगे, गेहूं या धान को, तो वो एक अलग हिसाब से लगेगा, कम लगेगा। लेकिन उसमें अनुवांशिक कुछ रूपांतरण कर देते, बदल देते हैं, जिससे वो और ज्यादा बहुत ज्यादा पैदा होती है। तो जैविक कृषि में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी नेचुरल तरीके से लगाया जाता है।
जो कि असंभव है। पहली वजह ये है, सबसे पहली, पहला सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे जो जैविक खाद है वो उपलब्ध नहीं हो सकता बड़ी मात्रा में, क्योंकि पशु जो है, जो मेन पशु हमारे हैं गाय भैंस, वो उतने नहीं है, ज्यादा अब नहीं है। दूध कहाँ से इतना आता है, क्या है, कुछ वजह पता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पशु कम होते जा रहे हैं, और ये दूध बढ़ता जा रहा है, डिमांड पूरी होती जा रही है, कैसे हो रहा है भगवान ही जाने। खैर ये मेरी बात थी, मेरा अपना मेरी सोच थी। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ने इतना सोच क्रिएट जरूर कर दिया, कितना सोच सके इंसान। आगे है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ये, स्थानांतरित कृषि जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे झूमिंग, झूम खेती आम तौर पर बोल देते हैं। झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत में होती है, यहाँ पे झूमिंग लिखा है, लेकिन झूम खेती अब तक हम लोग ने पढ़ा है, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत में, और मिल्पा, मिल्पा नाम इसी स्थानांतरित, यानी एक जगह कृषि करो, फिर वहां सब कुछ जला दो, खत्म करो, फिर दूसरी जगह जाओ करो, ये सब उसमें आता है, जो स्थानांतरित, स्थानांतरीय कृषि में। तो कहीं पर उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग बोलते हैं, और कहीं पर मिल्पा बोलते हैं, कहाँ पर मेक्सिको और मध्य अमेरिका में, कहीं पे रोका बोलते हैं जैसे ब्राजील में, लद्दाख बोलते हैं मलेशिया में। ये सारे नाम है अलग अलग। और कहीं पर एक कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए यहाँ पे है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है। अपने हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कर्तन और दहन के बारे में। सेम एक ही, ये सारे नाम अलग दिए गए हैं लेकिन होते एक जैसे, सारे सेम। चलवासी पशुचारण, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विचरण करते हुए पशुओं को चराना। यानी आज जहाँ चरा रहे हैं, फिर कहीं और गए, वहां बस गए टेम्परेरी, और वहां चरा रहे हैं, वहां जब लगा कि अब सब खत्म हो रहा है, फिर कहीं और। तो ये इस टाइप का होता है। ये हमारे भारत के जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में और मध्य एशिया में है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, निश्चित मार्गों से, यानी उनको मार्ग पता रहता है, भटकते नहीं है। देखिए फोटो बना है यहाँ पे, पिक्चर देखिए, ये देखिए, चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ, देखिए, ये देखिए, देखा, कर्सर पर नजर रखिएगा। हाँ यहाँ पे हो गया। और ये पशुचारक में क्या होता है, जो पशु होते हैं कौन कौन से होते हैं, भेड़ होते हैं, ऊंट होते हैं, मवेशी, मवेशी में तो सब आ जाते हैं, याक और बकरियां पालते हैं, याक और बकरियां पालते हैं, ये सारे। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यानी क्या क्या देते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद। अब आगे अपने पसंदीदा वाणिज्यिक कृषि।